भोपाल में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें दीपावली मिलन समारोह के साथ ही बीसी भी रखी गई और बीसी में अलग अलग लोगों ने अपने चीज निकाली और अलग से लेकर 100 तक का नाम हो गया। वहीं सारंग के द्वारा बच्चों को अवार्ड से नवाजा किया गया, साथ ही किया गया। सुनील अखिल भारतीय कायस्थ जानते हैं। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के द्वारा कायस्थ समाज का दीपावली मिलन, प्रतिभा सम्मान और हम लोगों की एक चित्रांश मासिक बैठक होती है प्रतिमा है, उसका आयोजन किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि हमारे माननीय विश्वास कैलाश सारंग जी थे। और आज हम लोगों ने हमारे जो प्रतिभा संपन्न बच्चे हैं 30 बच्चों का हम लोगों ने सम्मान किया है, और जो हमारे बुजुर्ग गौरव हैं कायस्थ समाज के, उनका हमने सम्मान किया है। और ये कार्यक्रम हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कैलाश सारंग जी ने प्रारंभ किया था। और हम एक सेतु की तरह कार्य करते हैं कि जो बच्चे जो कि गढ़े जा रहे हैं, जो बन रहे हैं, जिनकी प्रतिभा का निखार आना है, और ऐसी प्रतिभाएं जो निखर चुकी हैं, जिनके कारण हमारे समाज को गौरव प्राप्त है, उसके बीच में सेतु का काम करता है ये कार्यक्रम। कितने वर्षों से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित? इसको हम लगभग 15-20 वर्ष से हम लोग जो है वो लगातार इस कार्यक्रम को हम लोग कर रहे हैं। आगामी समय में भी इस तरह का आयोजन ये प्रतिवर्ष ही हम लोग करते हैं। दीपावली मिलन के बाद जो हम लोग कार्यक्रम रखते हैं वो हम लोग यही कार्यक्रम रखते हैं, जिसमें कि प्रतिभा संपन्न बच्चों का सम्मान करते हैं और हमारे जो गौरव हैं उनका भी हम सम्मान करते हैं। जैसे कि आज हम लोगों ने हमारे डॉक्टर साहब का, रमेश श्रीवास्तव जी का, जो कि विभिन्न मंचों पर अपनी वाणी से लोगों को विभोर करते हैं, लोगों को मंत्र मुग्ध करते हैं, लोगों की प्रशंसा करते हैं, लोगों को याद करते हैं, ऐसी शख्सियत का भी आज हम लोगों ने सम्मान किया है। क्योंकि मैं देख रहा था, मैंने कई बार देखा है कि ये सबका सम्मान करते हैं, करवाते हैं, सबके लिए ताली बजवाते हैं। तो ऐसे शख्स का, ऐसी शख्सियत का, जो कि हमारे लिए गर्व है, हमारे श्रीवास्तव जी के लिए गौरव है हमारे समाज के, उनका सम्मान जो है वो आज हम लोगों ने किया है। और मैं समझता हूँ कि मैं नहीं, हमारा पूरा समाज गौरवान्वित है आपका सम्मान करके। ऐसे हमने और भी प्रतिभाओं का सम्मान किया है। और प्रतिवर्ष हम लोग प्रशासनिक क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में जो हमारे गौरव हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुनील श्रीवास्तव जी का बड़कपन है, उनकी निगाह सब पर रहती है, बच्चों से लेकर बड़ों को भी। जो भी उभरते हुए लोग हैं, अच्छा काम हमारे प्रदेश में कायस्थ समाज की कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित हमेशा करते हैं। आप श्रद्धेय कैलाश सारंग जी के नक्शो कदम पे चल के और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के माध्यम से ऐसी प्रतिभाओं को लाते हैं। और ऐसी प्रतिभा हमारे बगल में खड़ी हुई हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति पदक लेकर हमारे मध्य प्रदेश में नाम कमाया है। कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन के साथ बैठकर आप 25 लाख रुपए की राशि जीत के लाई और उसको शिक्षा के क्षेत्र में से शिक्षा को डोनेट किया। ऐसी सारी शख्सियत हैं जिनको एकजुट करने का काम हमारा अखिल भारतीय कायस्थ महासभा करता है। उसके प्रदेश अध्यक्ष सबको ले लपेट के चलते हैं। ये हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की मध्य भारत प्रांतीय इकाई और जिला इकाई के बैनर तले आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसके कर्णधार सुनील श्रीवास्तव जी, महेश श्रीवास्तव जी, पूरी टीम यहाँ सभी हैं, उनके सहयोग से बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ। आज के मुख्य अतिथि हमारे विश्वास कैलाश सारंग जी थे, कैबिनेट मंत्री, और ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष करते आए हैं। इस वर्ष भी किया गया, थोड़ा सा विलम्ब ज़रूर हो गया, पर एक परंपरा का निर्वहन चल रहा है। और आज ये मंदिर पे, वैसे तो हमारा जो मासिक बैठक होती है अलग अलग होटलों में होती है, पर ये सुनील भाई और सबकी ये कल्पना थी कि ये कार्यक्रम यहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे उद्देश्य यही था कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे संस्थापक, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे मार्गदर्शक अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के पूर्व सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद कैलाश नारायण सारंग जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के रूप में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और आज इस अवसर पर मैं समझता हूँ कि हालांकि बहुत थोड़ा डिस्टेंस था, पर फिर भी लोगों ने बहुत उत्साह के साथ भाग लिया है। मैं सभी को
बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज जिन बच्चों का सम्मान किया, आज प्रतिभावान बच्चों का सम्मान किया, कुछ हमारे प्रतिभावान कायस्थ समाज की प्रतिभाएं थी, उनका भी सम्मान किया गया। उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उपलब्धियां हासिल की हैं। इसके साथ ही खेल के क्षेत्र में प्रवीण सूची में आए उनको, और जिन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया है उच्च श्रेणी लेके, उनका भी सम्मान किया गया है। और ये इस बात के लिए है कि हमारी आने वाली पीढ़ी इसका अनुसरण करे, प्रेरणा ले, और उनके मार्गदर्शन में चल के वो भी ऐसा काम करे कि हम उनका भी सम्मान करें। अखिल बच्चों ने के सामने करोड़पति में जो आप बैठी, उनके सामने हाथ चक्कर बैठी, तो कैसा महसूस किया? जी बहुत अच्छा महसूस किया। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पीएमओ से कर्मवीर अवार्ड के लिए चुनी गई थी। पूरे भारत से 2 लोग चुने गए थे। तो जब मैं कर्मवीर अवार्ड के साथ खेली, 50 लाख तक हम लोग पहुँचे। 2 टीचर चूँकि ऑल ओवर इंडिया से थे, तो 25-25 लाख हम लोगों को मिले। 25 लाख रुपया वो हमारी छात्राओं के स्कूल के बच्चों के बहुत काम आए। हमने डिजिटल लैब बनाई, और आज भी रोबोटिक्स लैब से हमारे बहुत सारी बालिकाएं लाभान्वित हो रही हैं। हमारी आहुति लगे 2047, ये हिंदुस्तान की आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण होने वाला साल होगा, और उसमें 100 वर्ष पूर्ण होने पर आत्मनिर्भर और एक शक्तिशाली हिंदुस्तान के निर्माण में हमारा भी कुछ ना कुछ योगदान होना चाहिए। कुछ लोग रहेंगे, कुछ लोग नहीं रहेंगे उस समय, परंतु हमारी आगे आने वाली पीढ़ी ये कह सके कि हमारे पूर्वजों ने भी इस देश के निर्माण में अपना सर्वस्व लगाया। वैसे भी हमारे कुल का, हमारे चित्रांश परिवार का इतिहास बहुत गौरवशाली है। इस देश की संस्कृति को सहेजने से लेकर इस देश के दर्शन को पूरी दुनिया में फैलाने का काम जिन विवेकानंद ने किया, वो भी कायस्थ थे। आजादी की लड़ाई में 7 समुंदर पार जाकर हिंदुस्तान की आजादी के लिए आजाद हिंद फौज का निर्माण करने वाले वो सुभाष बाबू भी कायस्थ ही थे। आजादी के बाद इस देश को पहली बार राष्ट्रपति के रूप में जो व्यक्ति मिले, वो भी कायस्थ ही थे। इस हिंदुस्तान का सबसे सकारात्मक आंदोलन यदि हुआ और इमरजेंसी के बाद शंखनाद हुआ, तो वो जेपी नारायण भी कायस्थ ही थे। फिल्मों में यदि आज भी एक तरफ सब कुछ और एक तरफ पूरा बॉलीवुड और एक तरफ अमिताभ बच्चन, तो वो भी कायस्थ ही है। तो हमारा गौरवशाली इतिहास है। मैं नाम लूंगा तो शायद भोजन ठंडा हो जाएगा, पर ये बात सही है कि वो गौरवशाली इतिहास को आत्मसात करते हुए, वर्तमान को गढ़ते हुए और भविष्य को सुनहरा बनाने के संकल्प के साथ हम ये सुनिश्चित करें कि हमारे ये बच्चे आगे आने वाले समय में हमारे समाज का और नाम रोशन करें। और उसके लिए हमें अलग अलग प्रकल्प चलाने हैं। मैं इस मंच से ये स्वीकार करते हुए कहीं मुझे संकोच नहीं है कि मैं भी वो कुछ नहीं कर पा रहा जो मुझे करना चाहिए। मैं जब भी समाज के कार्यक्रम में आता हूँ तो मुझे लगता है मुझे और कुछ करना चाहिए, पर शायद नहीं कर पा रहा। पर हम क्या ये बात सही है? आप लोग मानते हैं बात को? हम तो नहीं मानते। नहीं मानते। मुझे लगता है कि और कुछ हम सबको मिलकर करना चाहिए। तो इन बच्चों के उन्नयन के लिए और इनके माध्यम से समाज के उन्नयन के लिए हम सब कुछ ना कुछ जरूर करें, यही मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ। आज दीपावली के इस मिलन समारोह की मैं एक बार पुनः आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई देता हूँ। जिले की यूनिट को, प्रदेश की यूनिट को बहुत बधाई देता हूँ, और इन बच्चों को एक बार पुनः ये सम्मान प्राप्त करने के लिए बधाई देता हूँ। पर ध्यान रखिए, ये सम्मान बहुत ही खतरनाक चीज़ है। ये दुधारी तलवार है। जब मंच पर किसी को बुलाया जाता है, सम्मानित किया जाता है, और खासकर अपने समाज द्वारा, तो ये केवल इसलिए नहीं किया जाता है कि आपने अच्छा किया, बल्कि ये इसलिए किया जाता है कि आगे आपको इससे और अच्छा करना है। इसलिए आपको ये सम्मान किया जा रहा है। तो और अच्छा करिए, अपना नाम रोशन करिए, समाज का नाम रोशन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। चित्रगुप्त भगवान की जय।